हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 323, 324, 325 में अगर एफआईआर हो गई है या आपको किसी ने मारपीट की और उन पर हो गई है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं और गिरफ्तारी से कैसे बचें, जमानत मिलेगी या नहीं और कितने वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रोविज़न है। ठीक है, और कुछ सेक्शंस के बारे में और भी बात करेंगे, एसिड अटैक के बारे में। ठीक है, जैसा कि 326, 326A और 326B के बारे में भी हम बात कर लेंगे। साथियों, सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 323। आईपीसी की धारा 323 अगर बात करें ये कब लगती है, तो अगर मान लीजिए आपने किसी की मारपीट कर दी, नॉर्मल मारपीट जिससे कोई उसका बड़ा नुकसान नहीं हो, जैसे मान लीजिए चाटा मारना, लात मारना, घूसा मारना। ठीक है, अगर ऐसी आपने कर दी है तो इस कंडीशन में आपको 323 जो है धारा में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर 323 में आप पर एफआईआर दर्ज हो गई है तो वहाँ पे सज़ा जो है वो है 1 वर्ष की और 1000 या 1000 रुपये जुर्माना। अब डायरेक्टली सजा तो नहीं होगी यदि आप दोषी पाए जाते हैं तब। अब सवाल आता है कि पुलिस का गिरफ्तार करेगी कि नहीं, तो साथियों पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 2 जो है ये असंज्ञेय अपराध है, यानी कि कम गंभीर अपराध है। इसमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती 323 में। ठीक है, सवाल आता जमानत का, तो जमानत इसमें 100% आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जमानती। तो ये अपराध जो है साथियों ये जमानती अपराध है। इसमें आप जो भी मान लीजिए न्यायिक अधिकारी है उससे आप अधिकार के तौर पे जमानत मांग सकते हैं और उसे आपको जमानत देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 323 हो गई है तो कोई भी बड़ी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों अब हम बात करेंगे 324 की। आईपीसी की धारा 324 कब लगती है? खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपति कारित करना। साथियों मान लीजिए कोई चाकू है, कुल्हाड़ी है, आपने किसी को मारी, हाथ में उसके कट लग गया। ठीक है, यानी कि खतरनाक साधन। अब खतरनाक साधन में साथियों जो भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए भाई पेरी कोई धारदार हथियार है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपने मारा, उसके लग गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको लग जाती है 324। ठीक है, अब बात करें 324, ये तो आपको पता चलेगा कब लगती है। अब 324 जो है इसमें साथियों 3 वर्ष का कारावास और या जुर्माना। ठीक है, चाहे 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। ठीक है, तो अब ये जो है ये हो गया संज्ञेय अपराध, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसमें भी पुलिस आपको मुश्किल है कि गिरफ्तार करे, क्योंकि अरनेस बनाम स्टेट ऑफ बिहार ने पुलिस जो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उसने ये कहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जो 7 वर्ष से कम की सजा है, ऐसे संज्ञेय अपराधों में आप डायरेक्ट गिरफ्तारी मत कीजिए, सीआरपीसी 41A का नोटिस दीजिए, उसके बाद आप गिरफ्तारी करिए। ठीक है, तो इसमें भी गिरफ्तारी के चांसेस जो है वो कम है। ठीक है, अब बात आती है, देखिए ये संज्ञेय अपराध है, पुलिस गिरफ्तार कर भी सकती है, लेकिन सीआरपीसी 41A का नोटिस देना पड़ेगा, डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी। अब पुलिस चाहे कुछ भी करे वो एक अलग बात है। ठीक है साथियों, अब सवाल आता है कि भाई मैंने ये क्राइम कर दिया, पुलिस से भी बच गए, अब ये जमानती अपराध है कि अजमानती? तो साथियों ये अपराध जो है ये अजमानती अपराध है। इसमें जमानत मिलने के आसार जो हैं वो जज के ऊपर डिपेंड है। जज दे भी सकता है आपको जमानत और नहीं भी दे सकता, अधिकार के तौर पे नहीं ले सकते, जिस प्रकार से आप 323 में आपको मिल जाती है जमानत उस प्रकार से। ठीक है, देखिए कानून में कुछ अपराध जो हैं वो जमानती हैं, जिनमें आपको 100% जमानत मिलेगी। कुछ जो वो सेक्शन है, कुछ अपराध जो हैं वो अजमानती हैं। अब ऐसा नहीं कि अजमानती अपराधों में जमानत मिलती ही ना हो, जमानत मिलती है लेकिन अधिकार के तौर पे नहीं मिलती, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। जज आप लगता है जज के, मान लीजिए आपको झूठा फंसाया गया या गलत फंसाया गया, प्रथम दृष्टया मामला गलत लगता है तो हो सकता है जज दे दे। लेकिन जिनमें जमानत अधिकार वाले जो अपराध है उनमें तो 100% मिलेगी, चाहे आप दोषी हो चाहे कुछ भी। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे धारा 325 की। एक चीज़ मैं साथियों और बता दूं, यदि मान लीजिए आप पीड़ित हैं या मान लीजिए आप पे एफआईआर हो गई, तो कई बार पुलिस जो है धाराओं को बड़ा चढ़ा के लगा देती है, तो उसके बारे में भी प्रोविज़न है, उसके बारे में भी प्रावधान है। अगर ऐसी कोई समस्या है और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, उसके बाद आपको समय बता दिया जाएगा, उसके बाद आपसे बात होगी। साथियों अब हम बात करेंगे 325 कब लगती है। देखिए साथियों धारा 325 लगती है स्वेच्छा से घोर उपति करना। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, घोर उपति यानी कि ज्यादा नुकसान करना। ठीक है, 325 जो है 324 जो है उसमें घोर उपति नहीं, केवल उपति, इसमें घोर उपति यानी कि ज्यादा चोट पहुंचाना। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कुल्हाड़ी ली, किसी के सर में मार दी,
तो 325 लग सकती है वहाँ पे। अब 325 जैसे मान लीजिए FIR लग गई है, तो अब आपको इसमें कितनी सजा है सबसे पहले ये देखिए। इसमें साथियों सजा है 7 वर्ष की और जुर्माना, ठीक है, या जुर्माना नहीं और जुर्माना, ठीक है, 7 वर्ष की सजा हो सकती है। अब ये जो है साथियों ये है संज्ञेय अपराध, तो पुलिस इसमें बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगी, आप जहां मिले वहां आपको गिरफ्तार कर सकती है भाई पुलिस, ठीक है। अब पुलिस ले जाएगी आपको जेल में जज के पास, ठीक है। जज जो है ये जो है अजमानती अपराध है, तो इसमें 100% श्योर नहीं कि आपको जमानत मिल ही जाए, क्योंकि साथियों ये है अजमानती अपराध। तो वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज आपको जमानत देता है कि नहीं देता है। इसमें आप अधिकार के तौर पे मांग नहीं कर सकते कि हमारे जमानत जो है देनी ही पड़े जज को, ठीक है, क्योंकि ये अजमानती अपराध है, जमानत हो नहीं सकती इसमें, ठीक है। अब वो एक बात अलग है भाई, आपका वकील अच्छा हो या मान लीजिए आपका लक अच्छा हो, आपका जज अच्छा हो, तो बात अलग है भाई, जब वो जज के विवेकानुसार है, क्योंकि जमानत ऐसे 302 में मिल जाती है, 307 में मिल जाती है, ठीक है, लेकिन है वे अजमानती अपराध, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अजमानती और जमानती अपराध क्या होते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए 323 में जमानती अपराध है, लिखा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, तो 323 में आपको अधिकार के तौर पे जमानत मिलेगी, यानी कि 100%, ठीक है। अब 324 325 अजमानती अपराध है, तो इसमें जमानत आपको नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है और नहीं भी, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब साथियों हम बात करेंगे यहां पे 326 के बारे में। यहां पे जो है किया गया है कि खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपति कारित करना, ठीक है। 325 में खतरनाक वाला नहीं था, आयुधों से नहीं था। अब मान लीजिए आपने जो है किसी कुल्हाड़ी से किसी का सर में मार दिया, सर में काट दिया, सर काट दिया, या मान लीजिए उसके सीने पे कुल्हाड़ी मार दी, बहुत बड़ी क्षति, मरा नहीं वो, बहुत बड़ी क्षति है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में साथियों 326 आपको लगेगी। और देखिए ज़्यादा मान लीजिए आपने अगर मान लीजिए हत्या के लिए भाई हत्या की कोशिश की तो फिर 307 लगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से सजा है। तो ऐसी आपको 326 धारा लगी तो फिर आप गिरफ्तारी से बच ही नहीं सकते, जहाँ मिलोगे पुलिस गिरफ्तारी कर लेगी, ठीक है। और जो है ये अजमानती अपराध है, इसमें जमानत मुश्किल है मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप साथियों ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे बात होगी, तो आप कॉल बुक कराने के बाद बात कर सकते हैं साथियों, ठीक है। बाकी आप सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है साथियों।